हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। व्हाट इज़ द मांगलिक दोष? मांगलिक दोष आखिर होता क्या है और हमारे हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में किन किन घरों में ये दोष बनता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मांगलिक दोष के लिए हम जनरली फर्स्ट हाउस को हम प्रेफरेंस करते हैं, फोर्थ हाउस को प्रेफरेंस करते हैं, सेवन्थ हाउस को प्रेफरेंस करते हैं और एट्थ हाउस को प्रेफरेंस करते हैं, ट्वेल्थ हाउस को। तो पहले हम मांगलिक दोष को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मंगल दोष के कारक तत्व क्या है और ये मंगल दोष आखिर मंगल दोष बनता कैसा और मंगल का मतलब नेचर कैसा है। तो हम मार्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मार्स आखिर होता क्या है। मार्स क्या है? एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। मतलब मार्स से जो इफेक्टेड पर्सन होगा, उसमें जो मार्स की ज़्यादा क्वालिटी होगी, अफेक्शन ज़्यादा होगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा? क्रोधी होगा, गुस्से नेचर का होगा, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा। और मतलब ईगोएटिक, मतलब जैसे होता है ना, पर्सन में ईगो होता है, उसे गुस्सा बहुत जाना, ईगो, किसी कुछ नहीं समझना, लड़ने की प्रवृत्ति से। तो इस तरह का मंगल का नेचर होता है। तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा? मैं इसे खराब नहीं मानता हूँ जनरली, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब मंगल होता है तो उसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति में मंगल के, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है हमारा सेल्फ का है, हम स्वयं की पर्सनैलिटी, हमारा नेचर है, हमारा आकार, आकृति, रंग, रूप, व्यवहार, नेचर, सारा हमारी शरीर की बनावट। तो फर्स्ट हाउस में हम जनरली, अगर हम इसे समझना चाहें इसके लॉजिक को, तो फर्स्ट हाउस में मंगल होगा तो क्या होगा? व्यक्ति क्या होगा? थोड़ा क्रोधी होगा, गुस्से स्वभाव का होगा, उसे गुस्सा बहुत होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, जिद्दी नेचर होगा और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। तो इसे हम गुस्सा कह नहीं सकते, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो जो फर्स्ट हाउस होता है उसे मेष राशि रिप्रेजेंट करता है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो यहाँ मंगल एक तरह से देखें, अगर हम जनरली, तो रोचक नाम का राजयोग बन रहा है, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। हाँ, फोर्थ हाउस में अब हम आते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर अगर हम फोर्थ हाउस में हम मंगल को खराब कह सकते हैं, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। मंगल की हम स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि राशि के अनुसार ये अपने हाउस के तो रिजल्ट देता है, राशि के अनुसार इनके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अगर ये कर्क राशि में मंगल होगा तो इसके रिजल्ट डेफिनेटली नेगेटिव, क्योंकि कर्क राशि में मंगल क्या है? नीच का होता है। तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल पहुंच जाए तो फोर्थ हाउस क्या है? हमारे माता का है, हमारे घर का एटमॉस्फेयर का है, हमारे घर का वातावरण का है, हमारे लग्जरी जीवन का, हमारे स्वयं का घर का है, गाड़ी का है, ज्वेलरीज का है, हमारे जितने सुख सुविधा, मतलब घर का वातावरण। तो ये क्या करेगा? मंगल फोर्थ हाउस में बैठेगा तो ये क्या करेगा? इन सब कामों में डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि मंगल एक क्या है? मैलिफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह है। तो ये क्या करेगा? फोर्थ हाउस में बैठेगा तो क्या करेगा? माता के सुख में कमी करेगा, हो सकता है माता को बीमारी दे दे, भवन के घर में भवन के सुख में कमी करेगा, वाहन के सुख में कमी करेगा, और मतलब जीवन में जितने भी चीज़ें लग्जरी, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम लग्जरी चीज़ें भी देखते हैं, तो सारी लग्जरी चीज़ों में ये कमी लाएगा, हो सकता है माता को कोई बीमारी भी दे दे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं, हम रेमेडीज की बाद में बात करेंगे, सॉल्यूशन, इसके उपाय क्या होते हैं, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, एंड ऑफ द वीडियो में आपको इसके उपाय बताऊंगा। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा सेवन्थ हाउस में। तो सेवन्थ हाउस, पहले हम मंगल का इफेक्ट सेवन्थ हाउस में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर सातवां भाव होता क्या है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें सातवां भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो सातवां भाव से हम क्या देखते हैं? स्पाउस का सुख देखते हैं। स्पाउस यानी हमारी जो अपोजिशन है, हमारी पत्नी है। बिजनेस का सुख बिजनेस का देखते हैं, बिजनेस डेली वेजेस, डेली इनकम का है, रिटेल शॉप का है। तो जनरली हम जो इसके मांगलिक दोष की बात में करेंगे तो सेवन्थ हाउस में मंगल होगा तो क्या होगा? हमारे जो सामने वाली पार्टनर होगी, अगर इससे हम पता लगा सकते हैं, हमारी पार्टनर जो होगी सामने हमारी वाइफ, वो गुस्सैल स्वभाव की आएगी, उसमें गुस्सा बहुत आएगा, उसके नेचर से होगा, आक्रामक नेचर होगा, गुस्से क्रोध नेचर, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अगर यहाँ मंगल नीच का हो जाता है तो हो सकता है दोनों में सेपरेशन भी करवा दे, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो इसे हम ओनली हॉरोस्कोप, किसी भी जन्म कुंडली को बना के हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्या नेचर है, कैसा है, क्या है। फॉर सेवन्थ हाउस की मतलब रियल स्थिति क्या है, यहाँ मंगल नीच का हो रहा है या कैसा हो रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर मंगल अपने स्वयं की राशि में आ जाता है, मेष राशि में, तो ये दोष कैंसिल हो जाता है किसी भी हाउस में, क्योंकि वो स्वयं की राशि में है। तो स्वयं की राशि में अगर कोई ग्रह बैठता है या किसी ग्रह में बैठ रहा है सेवंथ में किसी में, तो अपने घर को खराब नहीं होने देता, क्योंकि वो एक राजयोग। इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर सेवन्थ हाउस में अगर मंगल बैठा है
और किसी भी राशि में बैठा हो और वहाँ पर मतलब मंगल खराब हो रहा है 7th हाउस में, और वहाँ पर बृहस्पति ग्रह आ जाए या बृहस्पति ग्रह कहीं से भी एस्पेक्ट दे दे या दृष्टि दे दे, तो उस घर को वो खराब नहीं होने देता, उस घर को संभाल लेता है, मतलब उस घर में इतना दोष नहीं लगेगा। तो इसी तरह से अब अगर हम नेक्स्ट हाउस की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हाउस क्या होता है? 8वां घर। 8वां घर क्या है? 8वां घर को त्रिक भाव कहा गया है, जो कि बहुत खराब घर होता है जनरली। इसके पॉजिटिव भी है, लेकिन मैं इस टाइम अभी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की बात करूंगा। 8वां घर क्या है? मतलब पीड़ा का है, मतलब रोग का है, हर तरह की मतलब बीमारियों का है, लंबी बीमारियां, रोग, मतलब इसमें जो लंबी बीमारियां चलती है कई तरह की, मतलब जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती है इसी से देखते हैं, मतलब ये पीड़ा देता है, दुख तकलीफ का घर है। तो 8वें घर में अगर मंगल होता है तो वो क्या करेगा? आदमी को बीमारियां देगा, कई तरह के बहुत तकलीफ देगा बहुत। अगर यहाँ पर अगर नीच का अगर मंगल हो जाता है और उसका कनेक्शन 7th हाउस से बन रहा है, तो हो सकता है व्यक्ति के 2 शादी का योग भी बने। ये जनरली मैंने कई कुंडलियों में ये चीज़ देखा है कि अगर ऐसा होता है तो 2 शादी के योग भी बनते हैं, 100% बनते हैं। लेकिन ये इसका कनेक्शन जरूर 7th हाउस से होना चाहिए और नीच का होना चाहिए। इसे डबल मांगलिक भी कहा गया है 8th हाउस में अगर मंगल होता है। इसके रेमेडीज़ की हम बाद में बात करेंगे कि किस राशि में क्या बैठा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की, जो कि 12th हाउस है। 12th हाउस भी त्रिक भाव में होता है, तो इसे भी अच्छा भाव नहीं कहा गया है। 12th हाउस क्या होता है? अभी हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की बातें कर रहे हैं। जो त्रिक भाव में क्या होता है? 6-8 बार आते हैं। सिर्फ हम नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे, पॉजिटिव भी है वो, उस पर मैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। 12th हाउस क्या है? लॉसेस का है, खर्चे का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, कई तरह हर तरह के मतलब लॉसेस का है। तो यहाँ मंगल बैठेगा तो क्या करेगा? व्यक्ति को लॉसेस कराएगा, हर तरह की हानि कराएगा हर चीज़ में। लेकिन इसमें मैं आपको एक मतलब एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, लोगों को क्या है, मंगल दोष के नाम से लोगों में फियर पैदा किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, एक डर पैदा कर, एक थ्रेड पैदा किया जा रहा है, लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं यार मंगल। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मंगल दोष, मंगल वर्ड क्या है? एक मांगलिक वर्ड है। कभी भी कोई शुभ काम किया जाता है तो क्या कहते हैं? आपका हर काम मंगलमय हो, सब कुछ। तो ये लोगों में डराया जा रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इनकी डिग्री भी देखी जाती है, मंगल की डिग्री क्या है, किन ग्रहों के साथ युति है, और इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है, तब एक डीप रिसर्च पे हम पहुंचते हैं एनालिसिस करके। तो हमें ये भी चीज़ भी देखना पड़ेगा कि मंगल की डिग्री कितनी है, अस्त तो नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम एनालिसिस के। इसके अलावा हमें D9 चार्ट भी प्रेफरेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ओनली लग्न कुंडली देख रहे हैं। ये हम लग्न कुंडली देख के हम पूरा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। डिविजनल चार्ट में, D9 चार्ट में भी जाना जरूरी है। तो दोस्तों ये नहीं बोल सकते। और इसके अलावा हमें मतलब मांगलिक दोष को हम खराब नहीं बोल सकते। मांगलिक में व्यक्ति क्या होता है? एक एम्बिशियस व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या होती है? डिजायर बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कुछ बड़ा करने की, कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर डेफिनेटली बोला जा सकता है कि एक मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए, लेकिन ये गलत फहमी है कि मांगलिक की अगर नॉन मांगलिक से शादी कर दे तो डेथ हो जाती है। ये अफवाह फैलाया गया मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली ये फालतू बातें हैं। लेकिन ये है कि मांगलिक से शादी इसलिए बोलते करते हैं कि एक लोहा ही लोहा को काटता है। अगर दूसरा भी गुस्सैल स्वभाव का है तो आप उसको अगर शांत स्वभाव के व्यक्ति से शादी करोगे तो दोनों में बनेगी नहीं, दोनों में एंगल बनेगा नहीं और डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर दोनों अगर बन जाते, दोनों शादी हो जाते, तो डेफिनेटली दोनों की लाइफ जो होगी बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, एक चीज़ में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान देने की बात है, आपको ध्यान से सुनना है कि ठीक है, डेफिनेटली मैंने बोल दिया। चलो अगर एक यहाँ एग्जांपल है कि 7th हाउस में मंगल आएगा तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा करेगा, मतलब दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, अच्छा नहीं होगा, वैवाहिक जीवन खराब होगा। हो सकता है आपके सामने वाली जो आपकी अपोजिशन है, स्पाउस है, लेडीज के लिए उसके पति और पति के लिए उसकी पत्नी से क्या होगा घर। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको ध्यान की, इनकी दशा, क्योंकि दशा प्ले मेजर रोल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। हाँ, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर बृहस्पति मान लीजिए किसी बृहस्पति और बुध की युति होकर बैठी है 7th हाउस में, और बुध की महादशा चल रही थी और अंतरदशा चल रही थी, और बुध ने शादी करवा दिया दोनों का, और बुध की स्थिति भी अच्छी थी डिविजनल चार्ट में, और दोनों का विवाह भी हो गया। तो बुध की दशा चल रही थी, मान लो किसी टाइम महादशा चल रही थी, जितनी भी चल रही थी, 8 साल 10 साल जो भी जितनी भी होती है,
उस समय तो उनके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि युति दोनों 7th हाउस में बैठे हैं, बुध बैठा है, बुध तो शादी करा है। लेकिन अब जैसे बुध की महादशा खत्म हुई और मंगल की आई, तब मंगल डिस्टर्ब करेगा शादी में, जब उसकी दशा और अंतर्दशा आई। ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि लोगों ने बोल दिया मंगल बैठ गया अब खराब है, ऐसा तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए, इतनी ऐसे नहीं होता, सबका पीरियड होता है महादशा और अंतर्दशा का। तो बुध की दशा में आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपके वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, और उस पर एस्पेक्ट भी आ रहा अच्छे ग्रह का, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, डेफिनेटली देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ जानने समझने लायक बात है कि हाँ, मंगल अगर खराब हो रहा है 7th हाउस से, उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, तब आपको हाँ सतर्क अलर्ट होने की जरूरत है। ये आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल के आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मैं भी आपके समाधान कर दूंगा, मैं आपको रेमेडीज बता दूंगा। क्योंकि हम क्या कुंडली का एनालिसिस करके प्लानिटरी पोजीशन देख के ही हम किसी भी जातक को उसके समस्या का समाधान बनाते हैं। तो मैं अपना दोस्तों मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। यू फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी डेफिनेटली एनी टाइम। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।